जब हम खुद किसी काम को करते वक्त ये नहीं देखते कि हम क्या करते हैं, इसका परिणाम क्या होना है, तो फिर हम दोष किसको देंगे? जो हम कर्म करते हैं और उस कर्म को पहले ही जान लिया जाए कि जो हम कर्म करते हैं इसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा, तो बुरे कर्म से हम बचते चले जाएंगे। लेकिन हम कर्म करते वक्त नहीं सोचते हैं। ना सोचने का कारण क्या है कि मन के चक्कर में रहते हैं, और मन किसके चक्कर में है? माया के खेल में है। ये रचना माया समान कोई मोह ही नहीं है, इसने ऐसा मोह का जाल बंधा है कि निकलना मुश्किल है। लेकिन मन क्या करता है? फंसाता रहता है जीवों को। परंतु संत सतगुरु जब आते हैं, दुनिया में आके हिला देते हैं, और जिन जीवों की भावना होती है और जो बच जाना चाहते हैं संसार के कर्म भोग से, और अपने किए पुराने कर्मों के वजन को ढोते ढोते जिसको ये मुश्किल से अवसर मिला है, वो नहीं चूकते इस अवसर से। तो स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में यही फरमाया कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, कि सत्संग करते हुआ, सत्संगों में चल के आ जाते हो, सत्संगों को देखते हो आराम से, सत्संगों को सुनते बड़ी गौर से हो, लेकिन सत्संग करते नहीं हो। सत्संग अगर करते होते तो हमारा बदलाव हो गया होता, परिवर्तन ऐसा आता कि हम सब बुराइयों को छोड़ देते, अच्छाई का जीवन, सच्चाई का जीवन, परमात्मा से मिलने का तरीका अपना लेते। संतों ने बार बार फरमाया, और संत क्या कहा कि अपनी कमाई का तुम जो 10वां हिस्सा है वो परमात्मा के नाम करो, उसका पुण्य कर दो। पुण्य करने का मतलब क्या होता है कि अपनी चीज को निकाल के किसी दूसरी चीज में दे देना, वो पुण्य है। लेकिन जिसको हम अपनाए हुए रखते हैं वो पुण्य नहीं माना जाता। तो अब इसका भी गलत मतलब निकाल के लोगों ने क्या कहा कि गरीब संसारियों को, लोगों ने जो थोड़े जानकार थे उन्होंने कहा कि अपनी कमाई में से तुम 10वां हिस्सा सिर्फ कमाई का वो अपने गुरुओं को भेंट कर दो, और तुम उसी से तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। वो एक अलग बात है कि कर्म कटने के लिए क्या कौन सा 10वां हिस्सा कहा गया था कि 10वां हिस्सा समय का है। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से अगर 10वां हिस्सा बनाओगे तो उसके 2.5 घंटे बनते हैं। अगर वो 2.5 घंटे तुम ना अपने परिवार के लिए, ना अपने तन के लिए, ना अपने और दूसरी चीज़ों के लिए प्रयोग में ना लाके, और सिर्फ नाम के लिए, चिंतन के लिए, सत्संग के लिए या अभ्यास करने के लिए वो 2.5 घंटे आप लगाते तो वो आपके काम आते। 2.5 घंटे फिर कमाई की बात है, वो पुण्य की बात है कि दान पुण्य अगर करोगे वो धन की सेवा में आ जाता है, और मन की सेवा में सिर्फ सिमरन करने से ही आ जाता है। तन की सेवा में 2.5 घंटे अगर तुम गरीबों पर दया करने में, किसी दूसरे जरूरतमंद की सहायता करने में, या और दूसरा कोई परोपकार का, दूसरे के कल्याण के काम में 2.5 घंटे उसमें लगाते तो तुम्हारी तन की सेवा होती। क्योंकि शास्त्रों ने जो 3 प्रकार की सेवा बताई, संत सदगुरुओं ने भी यही कही है, मन की है, वचन की है, कर्म की है। फिर मुख्य रूप से तन की, मन की और धन की, तीनों की बताई है। तन की सेवा है 2.5 घंटे दूसरों के लिए काम करो, मन की सेवा है 2.5 घंटे तुम मन से चिंतन करो, नाम का सुमरण करो। धन की सेवा है कि उसमें से तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा है वो किसी पुण्य के काम में, परोपकार के काम में, धर्म के काम में, गरीब भूखे के काम में, अनाथ के लिए, गौशाला के लिए या किसी भी दूसरे परोपकार के काम में लगाओगे तो आपके 2.5 घंटे या 10वां हिस्सा कमाई का ये माना जाएगा। लेकिन हम तो 2.5 घंटे कहाँ का 10वां हिस्सा एक पल के लिए भी याद नहीं करना चाहते, एक पैसा भी हम पुण्य में नहीं लगाना चाहते। हम वो छोड़ के संसार से विदा हो सकते हैं, वो कहीं किसी को बताया भी नहीं जाता, जमीन में दबा देंगे, कहीं किसी को दे देंगे, लेकिन उसको बताना भी मुनासिब नहीं समझेंगे, वो यूं का त्यों रह जाएगा, लेकिन किसी दान और पुण्य में नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए कि ये मन ऐसा बैठा हुआ है हमारे अंदर में कि जब कोई ऐसा नेक काम करना चाहते हैं तो ये हमें बहका देता है।
तरह तरह के विचार ख्यालात पैदा करके वो उस मार्ग पर नहीं जाने देता। परंतु अगर हम सत्संग में जाते हैं और सत्संगों में ये हमें बात मिलती है जहाँ चेतावनी की, हमें जागृत करने वाली, भ्रम का पर्दा जब हट जाता है, सच्चाई सामने होती है तो मानते हैं। इसलिए वो जितना भी काम है और कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए छोटा रास्ता, थोड़ा बात यह है कि कम से कम तुम कोई समय निकाल के दिन के टाइम, सुबह के टाइम एक अरदास जरूर करो। इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना आप एक बार अगर विचार करके देखोगे कि जो जो गुण इंसान में है वो किसी दूसरे जीव में नहीं है, और फिर भी हम इतने कृतघ्न हैं, कितने कि परमात्मा को तो याद करना तो दूर की बात, बल्कि कहीं जिक्र होता है वहां भी नहीं बैठ सकते। अरे राक्षसी चीजों का प्रयोग करने में नहीं हिचकते, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, और जितने भी गंदे मंदे काम हैं, निंदा करते हैं, उनमें अपना समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन प्रभु के नाम के लिए 1 मिनट नहीं मिलती है, बल्कि दूसरा भी कोई अगर इस नेक रास्ते पर चलता है तो भी उसमें बाधा डालने का प्रयास करते हैं और कहते हैं क्या लेगा वहां जाके, क्या मिलेगा तुझे। अब ये नहीं जानता कि जिस आदमी ने उस ज्ञान को नहीं जाना है, जिसने इस भेद को नहीं समझा है, उसके लिए ये चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने इस चीज को पहचान लिया है और जो अपने जीवन को बनाना चाहता है, वो ही इस चीज को मानेगा। मैं कहता हूं गृहस्थी लोग हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह उठ के एक समय बना के सच्चे दिल से तुम पुकार करोगे, अरदास करोगे, प्रार्थना करोगे, ये दुआ मांगोगे, अपने लिए मांगो, जिस किसी के लिए भी सच्चे दिल से मांगोगे तो तुम्हारी दुआ खुदा के पास पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 1 मिनट में पहुंचती है। मिनट का तो बहुत देर का समय है, इधर तुम्हारे दिल में आई और उधर वो प्रभु के सामने पेश हो गई। लेकिन हमारा जब इतबार विश्वास ही नहीं है तो हम ऐसी अरदास कहाँ करेंगे। हम तो खुद झूठे हैं, हमें खुद पर यकीन नहीं है, झूठे वायदे करते हैं, झूठी अरदास करते हैं। और वो अरदास कब करते हैं? जब दुख आता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, जब याद करते हैं। जब याद करते हैं तो उस समय वो भी याद नहीं करते हमें। अगर सच्चाई की बात जानना चाहते हो, हम दूसरे पुस्तकों में लिखे हैं, महापुरुषों ने फरमाए हैं, रोजाना हमारी आंखों के सामने होते हैं बात, लेकिन उनको सुन के देख के भी हम अनसुनी कर देते हैं। उसमें भी वो समझ और ज्ञान लेना नहीं चाहते। अगर उनसे भी हम समझ लेके खुद करना चाहें तो मैं कहता हूं जीवन बेहतरी की ओर अपने आप मुड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु जिसको मिल गया, ये अवसर जिसको मिल गया, पहला अवसर तो इंसान का चोला मिला, कितने भागी हैं। दूसरा हमें गुरु मिला, तीसरा हमें सत्संग भी मिला। अरे इंसान का चोला बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन क्या है? फिर उनको गुरु मिलना मुश्किल है। आज के ज़माने में गुरु भी मैं कहता हूँ बहुत निरख परख करके देख के ही बनाना चाहिए। क्यों? कि गुरुओं की कमी नहीं है, गुरु ही गुरु हैं। कोई सपने में गुरु बन जाता है अपने आप ही, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है कि मेरे को तो गुरु ने सपने में हुक्म दे दिया था कि तू गुरु है और तेरा काम ये किया कर। अरे कभी जिंदगी में गुरु के पास रहा नहीं, गुरु की कभी सेवा नहीं की, गुरु के कहने से कभी कोई नाम की कमाई नहीं की। जब तूने गुरु के पास रह के कुछ सीखा ही नहीं तो तेरे पास है क्या? ये झूठी बातें बना बना के ऐसे जो गुरु बन जाते हैं वो खुद डूबे हुए हैं, और दूसरे जीव भी उनके साथ लग जाते हैं, वो भी डूब जाते हैं। क्योंकि अंधे को अंधा मिल जाता है तो दोनों नरक में ही जाते हैं। कही है कबीर साहब ने कि देह का गुरु देह का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर देह को गुरु मानते हो तो गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है, समझ है, गुरु ज्ञान वो विवेक है। जब वो विवेक जागृत हो जाता है तो हमारा अज्ञान और ये भ्रम अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन वो ज्ञान विवेक होगा कहाँ से? बिना गुरु के नहीं हो सकता। गुरु के पास जब जाओगे, गुरु तुम्हें अंदर का रास्ता बताएगा, लेकिन उस रास्ते में कितने खतरे हैं।
बड़ी बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, बड़ी दिक्कत और तकलीफें होती हैं। इसलिए गुरु का संग जरूरी है। गुरु को जब साथ लेके चलते हो अंतर में, तो तुम्हारी सारी समस्याएं, रास्ते में आने वाली बाधाएं गुरु अपने आप दूर करता जाता है। गुरु रास्ता दिखाने वाले का ही नहीं, आपके रास्ते को साफ करता हुआ भी चलता है। आप कितनी परेशानियां आती हैं। अब एक छोटा बच्चा है, उसके गुरु माँ बाप हैं, तो वो जब उसको चलना सिखाते हो, रास्ते में कोई गड्ढा आ गया, कोई पैनी चीज चक्कू अगर रास्ते में पड़ा है, तुम या तो उसको हटा दोगे या उसका रास्ता बदल दोगे। तो उसको जब तुम ये सिखाते वक्त उसकी बाधाओं को दूर करते हो, कोई गड्ढा आता है उससे बचाते हो। इसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु आपके अंदर में जब आप अपने ध्येय की तरफ चलोगे, तो उसमें तो अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। वो गुरु हमारे उसी प्रकार से हटा देता है जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे के रास्ते को साफ करते हुए चलते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा था कि कम से कम हमें इतना समय तो जरूर निकालना चाहिए कि 2, 5, 10 मिनट के लिए, लेकिन हो सच्चे दिल से, निर्विकल्प होके, मन में कोई किसी प्रकार का विचार ना हो, और उन सब विचारों को छोड़ के सच्चे दिल से जब एक ही चीज रह जाए, जब तुम सच्चे दिल, गुरु किसको पुकार करोगे? परमात्मा का रूप आपने नहीं देखा है, आपके लिए परमात्मा साकार रूप में, गुरु रूप में हाजिर है। उस गुरु रूप को ही परमात्म रूप समझ के अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करके तुम जब अपनी अरदास करोगे, एक पल में तुम्हारी अरदास पहुंचेगी और कबूल होगी। 5वें बादशाही के समय की बात है। भाई त्रिलोका एक सेवक था, और वो गजनी के बादशाह के दरबार में जो उनके अंगरक्षक थे उनमें शामिल था। तो उस जमाने में अंगरक्षक तलवार रखते थे। तो गुरु अर्जन देव जी से ज्ञान लेके, अब संतों का तो एक ही ज्ञान होता है कि सत्य का पालन करो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, छल कपट बेईमानी ना करो, किसी जीव को ना सताओ, अपना हक हलाल और ईमानदारी की कमाई से अपना जीवन बिताओ, तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा और अपने कर्म के भार से भी मुक्त होते चले जाओगे। और उसके साथ जो नाम दिया गया उसकी कमाई करोगे तो तुम्हारा सारा का सारा कर्म का भार भी उतर जाएगा, आगे के लिए आपको संसार में दोबारा आना भी नहीं पड़ेगा। तो उस गुरु का जो सिख था, शिष्य था त्रिलोक का, वो अब अपने जरूरत की चीज थी, आदमी को कुछ ना कुछ कर्म तो उधम करना पड़ता है, जरूरी है। वो गजनी के दरबार में जो राजा था उसके अंगरक्षकों में शामिल था, तो तलवार रखते थे। तो एक दिन राजा जब शिकार के लिए गया, और वो भी गया, तो उससे क्या हुआ कि शिकार के भरोसे उसने एक हिरणी पर वो तलवार से वार किया, और जब वार किया तो उसके 2 बच्चे थे पेट में, हिरणी मरी, वो 2 बच्चे मरे देख के उसके दिल में बड़ा रहम और दया आई। उसने देखा कि तूने कितना बड़ा जुल्म किया है, अगर ये तलवार तेरे पास नहीं होती तो ये पाप नहीं होता, और गुरु महाराज ने भी तुझे दीक्षा दी थी कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी, लेकिन तूने बहुत बड़ा पाप किया। तो उसने मन में सोचा कि ये सारा काम करवाने वाली ये तलवार थी, अगर ये तलवार मेरे पास नहीं होती तो मैं वार नहीं करता, हिरणी नहीं मरती, और हिरणी नहीं मरती तो उसके 2 बच्चे भी नहीं मरते, इसलिए मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है। अब राजा की सरकार वो नौकरी छोड़ देता है तो पेट पालने का साधन नहीं है। अब उसने क्या किया कि उस तलवार को निकाल के उसने काठ की तलवार बनाई, और काठ की तलवार बना के म्यान में उसको रखता था। अब दूसरे अंगरक्षक जब कभी अपने हथियारों की सफाई करते तो उसकी भी किसी ने एक दिन निकाल के देख ली कि जब और रोजाना सफाई करते हैं, लेकिन ये त्रिलोका कभी अपनी तलवार की सफाई नहीं करता। तो एक ने देख के, सब प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, किसी को मजा आता है किसी की इधर से उधर बुराई करने में, उसकी भी राजा के सामने जाके किसी ने चुगली की और कहने लगा कि बादशाह सलामत आपकी ये रक्षा क्या करेगा, आपके लिए तो तलवार लेके हम अंगरक्षक इसलिए होते हैं कि कोई ऐसा अवसर आ जाए तो दुश्मन कोई, आपका बुरा करने वाले कोई, आप पर जो कोई वार करता है उससे रक्षा तभी करेंगे तलवार हो। बोला कि ये तो बात है। बोला लेकिन यहाँ क्या कमी है, सभी के पास तलवार है।
कहने लगा जी धोखा है, ये जो त्रिलोका है इसके पास तलवार नहीं है, ये धोखा देता है और काठ की तलवार इसने म्यान में डाल रखी है। तो राजा ने एक दिन उनको सबको बुला के कहने लगा कि तुम्हारी सबका परीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण होगा हथियारों का भी, कि देखेंगे किसका कैसा है। अब जब त्रिलोकी ने ये बात सुनी तो वही बात अरदास की आती है। तो त्रिलोक का वैसे तो नहीं करता है आदमी याद, लेकिन जब दुख आके पड़ता है फिर भी जो गुरु के घर का होता है, जिसने नाम की दीक्षा ली होती है, वो फिर भी थोड़ा बहुत उसके अंदर अंश होता है, समझ होती है, जानता है। उसने उस टाइम क्या किया कि अपने गुरु को याद किया। और उस टाइम पर अर्जन साहब चोला छोड़ चुके थे, गद्दी पर हरगोविंद साहब थे। तो हरगोविंद साहब जब संगत में बैठे हुए थे और उधर से उसकी तलवार का परीक्षण हुआ, तो और सब की तलवारों का तो परीक्षण होता चलेगा। जब त्रिलोका का आया तो त्रिलोका ने मन ही मन, उसको नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या बात है क्या नहीं है। और बादशाह ने कहा कि त्रिलोका दिखाओ तुम्हारी तलवार भी। अब उसने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि मेरे पास तो तलवार है ही नहीं, और आज मेरी लाज आप ही रख सकते हो, मुझे पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी, कि वाहिगुरु कृपा करना मेरे ऊपर। जब दुख आता है आप सभी को याद कर लेता है, नानक साहब से लेके अंगद साहब तक को, सबको, पांचों गुरुओं को, अर्जुन साहब को भी और हरगोविंद साहब को भी। कहने लगे मेरी पीढ़ी के बादशाह हाजिर नाजिर हो आप में वही ताकत है नानक साहब वाली, वही अंगद साहब वाली ताकत हो, वही अमरदास, रामदास और अर्जुन देव की ताकत आप लेके आए हो। आप में 5 गुरुओं की ताकत और छठे आप हो, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। तो कहते हैं कि जब उसकी तलवार दिखाने लग गया, उसी टाइम लाहौर में, वो तो लाहौर में थे, और अमृतसर में जब दीवान साहब में बैठे हुए थे हरगोविंद साहब, उन्होंने अचानक बैठे बैठे और खड़े हो गए अपनी तलवार को निकाल के, और काफी देर तक लिए खड़े रहे। अब संगत सामने बैठी थी, इस कोतक को देख के हैरान हो गए कि गुरु महाराज का और तलवार का क्या काम। संगत के बीच में इस तरह से तलवार को निकालना, हवा में इसको लहराना। और इस कोतक को देख के सब बड़े अचंभे में पड़े। लेकिन क्या था, उधर लाहौर में जब त्रिलोकी ने वो काठ की तलवार निकाली, तो वहां सभा में जितने लोग, जितने अंगरक्षक, बादशाह जो भी थे, सबकी आंखें बंद होगी, उसकी तलवार को देख नहीं पाए। उसमें इतनी चमक थी, सबकी आंखें बंद होगी उसके लिस्कारे से। उसकी जब चमक पड़ी तो देख के हैरान हो गए। बादशाह ने उस आदमी को खड़ा किया, कहने लगा कि तूने शिकायत की थी कि इसके पास तलवार नहीं है, इस जैसी तलवार तो किसी की भी नहीं है। और उसको त्रिलोकी को बुला के बादशाह सलामत ने इनाम दिया। कहने लगा कि तुझे मैं इनाम देता हूं कि तेरी सबसे अच्छी तलवार है और तू सबसे अच्छा अंगरक्षक है। अरे जब सच्चे दिल से आदमी पुकार करता है तो उसकी पुकार सुनी जाती है। एक पल में कहाँ गजनी में पुकार करता है, अमृतसर में गुरु साहब बैठे हुए उसकी जगह खड़े होते, क्या पता नहीं लगता। जो जिसका आसरा ले लेता है, जिसके दिल में श्रद्धा, यकीन और पक्का है। हमारी श्रद्धा खुद की डगमगाई हुई है, हमारे दिलों में खुद में विश्वास इतबार नहीं है, हमारा खुद पे इतबार नहीं है, गुरु पर क्या इतबार करेंगे। ये तो बात ठीक है कि ये जीव भूलनहार है, सतगुरु इसको बख्शनहार है। बार बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन गलती करके भी हम संभलते नहीं हैं। अरे गुरु बार बार जब चेताते हैं, वो कोई सजा तो नहीं देते, वो अपना समय लगा के, पुरुष लगा के, वचनों के द्वारा अपने जीवों को किस किस प्रकार से, किसी को प्यार से, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को चेतावनी दे के उनको सही और अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। और फिर भी ये जीव सोचता है कि इसमें शायद किसी दूसरे का ही हित है और ये मेरे हित की बात नहीं कही गई।